जय जिनेंद्र सभी को। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोभ कषाय पर। थोड़ा सा और चिंतन चला मेरा, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को ये बात भी आपसे शेयर करने से। तो आज इसी विषय पर थोड़ा सा लेते हैं। देखो, ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि क्रोध, मान, माया, ये तीनों प्रकार की कषाएं सिर्फ और सिर्फ लोभ कषाय की पूर्ति या अपूर्ति पर होने वाली प्रतिक्रियाएं मात्र हैं। प्रतिक्रियाएं मात्र। किसकी प्रतिक्रियाएं? लोभ कषाय की पूर्ति हो अथवा पूर्ति ना हो, दोनों स्थितियों में जीव जिस प्रकार से रिएक्ट करता है, उन्हीं उसकी कषायों को क्रोध, मान और माया में बांट दिया गया है। अलग अलग नामों से उसके परिणामों के हिसाब से कह दिया गया है। लेकिन वास्तविक जो सशक्त कषाय है वो तो लोभ ही है। इसीलिए तो ये सबसे अंत में जाती है, 10वें गुणस्थान में जाती है ना। ये सब बातें मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपने लोभ कषाय वाले टॉपिक में। पहली जो 3 कषाय हैं, इन्हीं से लोभ कषाय को खुराक मिलती है। नहीं, सॉरी, पहली जो 3 कषाएं बोली मैंने, कौन सी? क्रोध, मान और माया। इन कषायों को लोभ कषाय से ही खुराक मिलती है। समझ रहे हो आप? जितना तीव्र लोभ उतनी और अगर उस लोभ की पूर्ति हो गई तो उतना ही तीव्र मान, और अगर पूर्ति नहीं हुई तो मान कषाय आहत, और आहत मान कषाय हुई तो या तो क्रोध रूप परिणमित होगा जीव, और या फिर अगर मायाचारी करेगा, मायाचारी रूप परिणमित होकर के अपना कार्य लोभ रूप जो इच्छा उसे उत्पन्न हुई उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि ये तीनों कषायों को खुराक देने वाली सिर्फ लोभ कषाय है। अगर लोभ कषाय नहीं होगी मन में तो न क्रोध आएगा, न मान आएगा, न मायाचारी करेगा जीव। देखें कैसे? देखो, सर्वप्रथम हमें मान लो किसी वस्तु को पाने की या हटाने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसी को लोभ कहा। और इसे कषाय इसलिए कहा, इस लोभ का जो हमारा परिणाम है, ये लोभ रूपी किसी प्रिय वस्तु को पाना और अप्रिय को हटाना। चेतन भी हो सकती है वो वस्तु और अचेतन भी हो सकती है। तो उसे पाना या हटाना, ये जो हमारा परिणाम है, इस परिणाम को कषाय कहा। क्यों कहा कषाय? क्योंकि इसके रहते आत्मा अपने को अपूर्ण मानकर बाहर से ये और वो कुछ कुछ पा करके पूर्ण होना चाहता है। उसे अपनी पूर्णता का विश्वास नहीं है, इसलिए वो बाहर से उठा पटक करता है। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये चीज़ मुझसे दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। इस प्रकार के जो परिणाम जीव करता है ना, ये सब काशायिक परिणाम। और क्या होता है? जबकि देखो, जबकि आत्मा तो है अपने स्वभाव से ही अनंत गुणों से परिपूर्ण है, ऐसा नहीं जानता। इसलिए बाहर से कुछ भी लेना या हटाना, वो जो लोभ खड़ा होता है, वो लोभ ही इन 3 कषायों को खुराक देता है। इस प्रकार क्या होता है? इसे कषाय क्यों कहा लोभ कषाय को? क्योंकि ये जो लोभ कषाय है ना, ये ही सबसे पहले आत्मा को बांधता है। शुरुआत इसकी होती है। देखो, जाता भी अंत में है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो जाता सबसे अंत में है। इसके लिए एक दृष्टांत लेते हैं। हमने एक रस्सी ली, उस रस्सी में 4 गांठें लगाई, तो जो सबसे पहली वाली गांठ है वो ही तो लास्ट में बंधी भी वो सबसे पहले है, तो खुलेगी भी लास्ट में। अगर हम उसको लास्ट में खोलेंगे
तो वो रस्सी पूरी खुल जाएगी, है ना। तो जो गांठ हमने सबसे पहले लगाई है वो लास्ट में खुलेगी। क्यों? क्योंकि पहली गांठ के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार पहली गांठ के ऊपर 3 गांठों का आवरण आ गया है। तो वो 3 आवरण पहले हटेंगे, तब वो चौथी जो है, अभी हम उसको चौथी कह रहे हैं, वास्तव में तो वो पहली है। पहली वाली जो लोभ कषाय की गांठ है, तब वो लास्ट में खुलेगी, और जैसे ही वो खुलेगी वैसे ही वो रस्सी अपने नेचुरल स्वभाव में आ जाएगी। इसी प्रकार आत्मा पर क्रोध, मान, माया की ये जो 3 गांठें हैं, इनके नीचे, मतलब इनके मूल में, गर्भ में जो एक लोभ कषाय की गांठ है, वो जब खुलती है तो ये जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मतलब अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। उसको कोई शरीर ही नहीं बचता, आ जाता है अपने मूल स्वरूप के अंदर और हो जाता है सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान। तो इसलिए मैं लोभ कषाय को असली कषाय बताती हूँ, वास्तविक कषाय। बाकी कषाय तो प्रतिक्रिया मात्र हैं। और ये जो लोभ कषाय है ना, ये ही आत्मा को बांधती है, कसती है। जो अपना एक नेचुरल स्वभाव है उसको प्रकट नहीं होने देना, उसी का नाम यहाँ पर बांधना और कसना है। वो स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता, इसलिए कसना कह दिया उसको। इसके अभाव में शेष 3 कषायों की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। आप खुद विचार करके देख लीजिएगा। अगर लोभ नहीं होगा तो क्रोध करके दिखा दो, आप मान करके दिखा दो, माया करके दिखा दो, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने को तैयार हूँ। बस शर्त इतनी है कि ईमानदारी से अपने परिणामों को एनालाइज करना आप, तभी आपको मेरी बात में सत्यता प्रतीत होगी। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है अपने परिणामों को टटोलने के लिए। इतनी ईमानदारी जितनी कि हम दूसरे की कषाय जो नहीं भी हैं उनको हम कषायों का नाम देने में तुरंत माहिर हैं, वैसी ईमानदारी और वैसी कुशलता हमें अपने अंदर वर्तती हुई कषायों को टटोलने के लिए होनी चाहिए। तभी हम इन कषायों को दूर कर पाएंगे अपने को, अपने आप से। और देखो, अभी जैसे मैंने कहा कि जीव को अपने पूर्ण सुख स्वभाव की खबर नहीं होने से ही वो बाहर से नाना प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको सुखी होना है। उसे लगता है, उसे अपने स्वभाव की खबर नहीं है ना कि मैं खुद परिपूर्ण सुख स्वरूपी हूँ, इसलिए वो अपने को दुखी मानता है। और जब दुखी मानेगा तो बाहर से सुखी होने की कोशिश तो करेगा। ये आई है हमारी मूल में भूल। और फिर क्या करेगा? जिन वस्तुओं से उसको लगेगा कि मुझे सुख मिलेगा, जैसे मान लो आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर लाइट चली जाती है तो बेचैनी होती है, कभी कूलर रखेगा, कभी एसी रखेगा। तो इस प्रकार ये गर्मी को दूर करने के लिए, गर्मी से उत्पन्न जो दुख है, मतलब गर्मी को दूर नहीं करना चाहता, गर्मी से उत्पन्न जो दुख हुआ है ना, उसको पीड़ा हुई है गर्मी ना सहन कर पाने की, उस दुख को दूर करने के लिए कूलर, एसी आदि रखता है। लाइट चली जाने पर रोता है, कलपता है, दुखी होता है ना। तो इसीलिए जो बाहर के साधन हैं उनकी प्राप्ति के लिए कभी क्रोध का, कभी मान, माया आदि का सहारा लेता है। तो उनकी प्राप्ति का जो परिणाम हुआ उसे मैं लोभ कषाय कह रही हूँ। वो है तब उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति के निमित्त रूप से ये बाकी की 3 कषायों का जन्म होता है। जैसे मान लो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय आया और किसी जीव को पनीर की सब्जी खाने की इच्छा हुई, तो ये जो इच्छा हुई ना पनीर खाने की, ये ही लोभ कषाय है। पत्नी से उसने कहा पनीर की सब्जी बनाने के लिए, लेकिन पत्नी
नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। तो बीमार है तो बेचारी कैसे बनाए? या फिर घर में पनीर नहीं है, या दूध ही नहीं है जिससे पनीर बना ले। तो इस प्रकार वो बेचारी पनीर की सब्जी बनाने में असमर्थ है, उसकी शक्ति नहीं है बनाने की, दोनों अपेक्षाओं से। तो अब उस पति की इच्छा पूरी करना असंभव है उसके लिए, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही पनीर की सब्जी खाने की। तो फलस्वरूप क्या होगा? तुरंत ही चैतन्य प्रदेशों को फुलाता हुआ मन जो है ना, वो उसी समय उस जीव के उपयोग के रंगमंच में प्रवेश कर जाता है। चैतन्य प्रदेशों को फुलाता क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा कि मान कषाय के उदय में जीव के हाव भाव आप देखो, शरीर के हमारे फूलता है, चौड़ा हो जाता है। मान से भी आंखें चौड़ी होती हैं, शरीर चौड़ा होता दिखेगा, और क्रोध में भी होगा। लेकिन क्रोध की प्रतिक्रिया अलग रूप से होती है, मान की अलग रूप से, वो सबको समझ आती है। हाव भाव देख करके किसी के फौरन पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्रोध में है इस समय, यह मान में चढ़ा हुआ है। तो मान रंग मंच पर आता है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। जब शरीर फूलेगा तो चैतन्य प्रदेश, हमारे आत्म प्रदेश भी तो फूलेंगे ना। तो ये बात है। अब देखो, यहाँ मैंने बहुत सुंदर बात कही है, आपने अगर नोट की हो कि मान रंग मंच पर आता है, मतलब कि जीव भिन्न और मान कषाय भिन्न, प्रत्येक प्रकार की कषाय भिन्न। अब वो जब रंगमंच पर आता है तो जीव कैसे कैसे करता है, और जो जो जीव करता है वो सारा जीव का नहीं, उस मान कषाय का परिणमन है। जैसे उसका स्वर कुछ इस प्रकार होता है। किसका स्वर? मान कषाय का। निकलता उस व्यक्ति के मुख से है, उसके माध्यम से, लेकिन स्वर किसका है? जो हम ये गलती करते आ रहे हैं ना आजकल, आज तक, कि हर कषाय के उदय में अपने आप को वैसा वैसा मानते हैं। तो उसका खंडन मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि वो क्या बोलेगा कि मैं कमा कर लाता हूँ, और ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बात ही नहीं मानते, जबकि मैं कमाने वाला हूँ। मैं ना हूँ तो इनका भरण पोषण कौन करे? तो और ये मेरी बात नहीं मानते। बस जहाँ उसको ये परिणाम आया, वही आश्रव द्वार की ओट में जो छिपकर खड़ा हुआ क्रोध का परिणाम है ना। लोभ तो प्रकट है, लेकिन क्रोध का जो छुपा हुआ परिणाम था आश्रव द्वार के अंदर वो भीतर प्रविष्ट हो जाता है और उत्पात मचाने लगता है। अब जब वो उत्पात मचाता है तो जीव के हाव भाव कैसे होते हैं वो आप सबको पता है। तिल मिला जाता है, चीखने पुकारने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है, इस प्रकार की उटपटांग हरकतें करता है, गाली गलौज तक कर देगा, उसका विवेक खत्म हो जाता है, सौम्यता वाणी की खत्म हो जाती है। इस प्रकार के जो परिणाम करता है वो सारा लोभ कषाय के कारण उत्पन्न हुआ मान के वजह से उत्पन्न हुई क्रोध कषाय। देख रहे हो, सब में मैं कषायों को भिन्न खड़ा कर रही हूँ। सारी कषाय भिन्न है, लेकिन बस फर्क अंतर कहाँ आ रहा है कि वो अलग से नहीं दिखाई देंगी आपको कभी भी। जब दिखेंगी हमारे इस उपयोग में दिखाई देंगी, जिसे हमने विकारी परिणाम कहा है, अपना विभाव कहा है। तो ये रंगमंच है उपयोग, या टीवी लगा लो। जैसे टीवी पर सब कुछ दिखता है मगर टीवी के अंदर कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस उपयोग में सब दिखता है मगर उपयोग में ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। अब ये तो हुआ, क्रोध ने भीतर प्रविष्ट होकर के उत्पात मचाया। फिर मान ने क्या किया? उसने उसके निमित्त से चैतन्य प्रदेश फूल करके कुप्पा हो गए, फूल गए एकदम। और फिर उस मान ने क्या किया? उसका जो सहोदर भाई है ना, साथ ही उत्पन्न हुआ। सहोदर कहते हैं एक ही माँ से उत्पन्न हुए बच्चे को, मेरा सगा भाई सहोदर। तो इसी प्रकार इसको भी सहोदर कहा, क्योंकि ये मान के साथ साथ आया है, इसलिए ये उसका भाई हो गया। तो क्रोध के रहने के लिए उस मान ने चैतन्य प्रदेशों को इतना फुला दिया कि उसको रहने के लिए जगह दे दी। मान कषाय ने खुद फूला,
जब उपयोग में आया, उपयोग में झलक रहा है, तो चैतन्य प्रदेश जो है वो जीव उस रूप रिएक्ट जब करने लगता है, तो जीव रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि उसके भी आत्म प्रदेश उस मान कषाय के अनुसार ही चौड़े हो रहे हैं, फैल रहे हैं। अब जब वो फैल रहे हैं तो मानो उसमें क्रोध कषाय को भी रहने के लिए स्थान मिल गया। देखो, ये सारी अलंकारिक भाषाएं होती हैं, इनमें उलझना नहीं है। ये नहीं कि चैतन्य प्रदेश तो फूल गए तो उसमें ये हो गया वो गया, नहीं, ये सब अलंकार हैं, बस एक कथन मात्र है समझाने के लिए और समझने के लिए। वरना चैतन्य प्रदेश तो जब स्वानुभूति होती है तब भी फूलते हैं, तब भी फूलते हैं। तो इस यहाँ सिर्फ एक अपेक्षा तक समझना। तो क्या किया उसने? लोभ के कारण, लोभ की अपूर्ति के कारण उत्पन्न मान कषाय ने अपने भाई क्रोध को, जो पीछे छुपा खड़ा था, उसको भी अंदर बुला लिया। तो इससे प्रभावित हुआ जीव, क्योंकि अपने स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए इन कषायों से प्रभावित हो जाता है। तो वो जो पति नाम का जीव था, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो पत्नी पर क्रोधाग्नि उगल देता है अपनी। जैसे वो सर्प दिखाते हैं ना, ऐसे विष उगलता हुआ, इस प्रकार वो उगलने लगता है। और इसके अतिरिक्त अगर मनपसंद पनीर उसको खाने को मिल जाता है तो मान से उसका सीना तन जाता है। दोनों अवस्थाएं होती हैं। घायल जो मान होता है, आहत, वो क्रोध को लेकर के आता है साथ में, और क्रोध रूप से बाहर प्रतिक्रिया करता है। मान भीतर छुपा हुआ है, इस क्रोध के पीछे छुपे हुए मान को पकड़ो। बंधुओं, जब जब भी हमको क्रोध आता है, हम तुरंत अपने अंदर झांकें कि ये क्रोध आया तो क्यों आया। आपको समझ आएगा। आप हर चीज का, हर परिणाम का कारण पूछो, अपने आप से सवाल करो कि इसके पीछे कारण क्या था, मेरा अभिप्राय क्या था, मेरी इंटेंशन क्या थी जिसके कारण ये क्रोध आया है। तब आपको अपने आप से अंदर से समाधान मिलेगा। आपको समझ आएगा कि ये मान था। फिर पूछो कि मान था तो क्यों आया मान। फिर आपको समझ आएगा क्यों, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। मैंने पत्नी से जाहिर करी अपनी इच्छा, पत्नी असमर्थ थी, नहीं बना पाई, इसलिए मुझे क्रोध आया। फिर आपको समझ आएगा कि ओहो, तो मेरा तो मान और क्रोध निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि वो बेचारी तो बीमार है, कैसे उठ करके बना सकती है, या घर में दूध नहीं है, कैसे पनीर बना सकती है वो बेचारी। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। आपको समझ आएगा कि आपके किसी भी प्रकार की कषाय, क्रोध और मान कितने बेकार थे। लोभ कषाय अपने आप उत्पन्न हुई थी। अगर उसी समय हम भेद ज्ञान ऐसा करके और अपने स्वरूप का ध्यान करें तो ये उदय में आई हुई लोभ कषाय वहीं पर धराशायी हो जाएगी। फलस्वरूप उसके पीछे छुपे हुए जो और 3 कषाय हैं वो भी वहीं धराशायी हो जाएंगी, रंगमंच पर आ ही नहीं पाएंगी, वहीं से लौट जाएंगी। ये मुझे कहना था। और पूर्ति हो जाए, अगर पनीर खाने को मिल जाए तो सीना तन जाता है, फिर वो क्रोध नहीं करेगा, फिर वो गर्व से आंखें फुलाएगा और कहेगा देखा मेरी पत्नी ने, मतलब पत्नी की प्रशंसा भी करेगा कि देखा मेरी पत्नी ने मेरे लिए पनीर बनाया, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है ना। बस इस प्रकार से सीना फुलाएगा। दोनों परिस्थितियों में मान अपना स्वरूप दिखाएगा। हाँ, बशर्ते कि हमें इसको पहचानने का अभ्यास होना चाहिए। और देखो, लोभ की पूर्ति ना होने पर एक स्थिति तो ये बनती है जो मैंने अभी बताई। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि माया कषाय पर आ रही हूँ, समझना, माया पर। अभी मैंने क्रोध की बात की थी, मान और उसकी क्रोध की। अब मैं माया को मुख्य कर रही हूँ कि दूसरी स्थिति में लोभ की पूर्ति करने के लिए क्रोध का सहारा ना लेकर के जीव मायाचारी का सहारा लेता है। कैसे? कि पत्नी को मक्खन लगाएगा, नाना प्रकार से उसे बाजार से पनीर लाने को विवश करेगा, या बोलेगा मैं ला करके देता हूँ, चलो तुम बनाओ पनीर की सब्जी, है ना। और लेकिन उससे पनीर भाजी बनवा करके ही छोड़ेगा, क्रोध नहीं करेगा। मायाचारी 2 प्रकार के जीव होते हैं ना, कोई तो क्रोधी नेचर के होते हैं तो वो तो क्रोध रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, और जो क्रोधी नहीं होते, चालाक टाइप के, किसी तरह अपना काम निकालना है, लोगों से बनी भी रहे
और बिगड़े भी नहीं। इस तरह की जो नेचर वाले लोग होते हैं वो मायाचारी का सहारा लेते हैं। तो और देखो एक बात और, अगर वो पनीर की सब्जी बनवा लेता है मायाचारी से, तो भी वो मान से फूलना नहीं भूलता। कैसे? कहता है कि देखो मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना होशियार हूँ, पत्नी को कष्ट दिए बिना ही मैंने अपनी बात मनवा ली। अरे मूर्ख, तू क्या समझता है अपने आप को? तू पत्नी को बीमारी की हालत में भी रसोई में लगा कर कहता है कि तूने उसे कष्ट नहीं दिया, और मान से तेरा सीना चौड़ा हो रहा है। तुझे बीमारी में उठकर काम करना पड़े तो क्या तुझे कष्ट नहीं होगा? भले ही तूने उसे प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक पीड़ा नहीं दी होगी, लेकिन गिरती पड़ती हालत में उस बेचारी ने तेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई, तो क्या तू उसके उस शारीरिक की यातना, उसे यातना नहीं हुई होगी? उस समय पर दर्द हुआ होगा, कमजोरी हुई होगी, हिम्मत नहीं थी खड़े होने की, फिर भी उसने तेरे लिए सब्जी बनाई। उसकी तो प्रशंसा है इस बात पर। लेकिन तू क्या इतने मात्र से क्रोधित ना हो करके तूने मायाचारी का सहारा लिया, तो इतने मात्र से क्या तू उसे शारीरिक यातना देने के अपराध से बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। तूने उसे मानसिक यातना देने का अपराध तो किया ही है ना। कितनी मानसिक पीड़ा हुई होगी उसको, भले ही उसने उस पीड़ा को महसूस ना किया हो। अपना कर्तव्य मानकर पति के प्रति प्रेम भाव रखते हुए उसने सब्जी बनाई होगी, मगर मानसिक पीड़ा तो हुई होगी ना उसे। शारीरिक भी हुई है, मानसिक भी हुई है। मैं खुद स्त्री हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ, मुझे कभी बुखार में काम करना पड़ता है, मुझे कितनी परेशानी होती है। मैं मानसिक रूप से भी व्यथित हो जाती हूँ, शारीरिक रूप से भी टूट जाती हूँ। तो इस चीज को समझे हम। तुझे ये अपने अपराध दिखाई नहीं देते? क्योंकि लोभ की चिकनी कंकड़ जो है ना, चिकनी कंकड़, वो तेरे ज्ञान नेत्रों में फिर रही है, घूम रही है। तुझे दिखे कहाँ से तेरा अपराध? इसकी चुभन भी तो तुझे दिखाई नहीं देती, अपराध कहाँ से दिखाई देगा? क्योंकि तू उसका इतना आदी हो गया है ना चेतन। हे चेतन, तू उसका इतना आदी हो गया है, इस चुभन का इतना अभ्यस्त हो गया है कि तू उसे अपना स्वभाव ही मान बैठा है। इस प्रकार तेरी संसार यात्रा चलती रहती है, चलती रहती है, अनादिकाल के अनंत काल तक के लिए चलती रहती है, इसमें ब्रेक नहीं आता। ये तो देखो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। इसी सिद्धांत को पल पल में बदलने वाले अपने परिणामों पर लगाते रहना, ये मैंने सिद्धांत दिया है आपको। अब आपके अंदर जो परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं, उन बदलते हुए परिणामों पर आप इस सिद्धांत को घटित करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी कषायों में घटौती शुरू होती चली जाएगी, और इधर आपकी भूमि जो है आत्म प्रदेशों की, वो शुद्ध होती चली जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी। उसमें सम्यक दर्शन का बीजारोपण का की पात्रता बनती चली जाएगी। ये कह रही थी मैं, है ना। और देखो, लोभ के तो अनंत विषय होते हैं, लेकिन पांच इंद्रियों के जितने भी चेतन अचेतन विषय हमें बाहर में दिखाई देते हैं ना, उतने ही भेद लोभ के भी बन जाते हैं। वैसे तो अनंत हैं, जो हम नहीं समझ सकते, हम कहने में भी नहीं कह सकते, लेकिन पांच इंद्रियों के विषयों को देखते हुए वो तो हमें दिखते हैं ना साफ, उनके अनुसार वो ही कितने हैं, वो ही कहने में नहीं आते। तो उनके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं, उनको हम भेद बना देते हैं लोभ का, और उसी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में लोभ के अनंत भेद बन सकते हैं। असंख्यात तो बनेंगे ही बनेंगे। ये अनंत और असंख्यात में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कहने में हमेशा अनंत आता है मुझे तो खास करके। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने की है कि किसी भी अप्राप्त वस्तु, जो हमें प्राप्त नहीं है वस्तु, ऐसी वस्तु को पाने की इच्छा मात्र लोभ नहीं है, बल्कि प्राप्त वस्तु जो हमें प्रिय नहीं है उसको दूर करने की इच्छा भी लोभ कषाय ही है। इसके प्रति कभी किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। अगर आप में से किसी का जाता है तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, लेकिन अगर जनरली नहीं जाता, प्राप्ति का तो प्राप्ति को तो सब लोग कह देते हैं, एक बार को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दूर करने का परिणाम वो भी लोभ कषाय है, इसको कोई
स्वीकार करेगा ही नहीं आसानी से। तो इसलिए मैंने इच्छा मात्र का नाम लोभ कषाय कहा है। मैंने ही नहीं कहा, हमारे भगवान कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, उन्हीं से मैंने सुनी है ये बात। और इसीलिए मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता में वो बात घर कर चुकी है, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ आपसे। ये मेरी बात नहीं है बंधुओं, ये हमारे भगवंतों की बात है, अनंत तीर्थंकरों की, अनंत मुनिराजों की, भावलिंगी मुनिराजों की ये बात है। और अब एक बात और कहती हूँ, यदि आप दुखों से विराम चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो लोभ के अभाव का प्रयास करना सर्वप्रथम आवश्यक है। सबसे पहले क्रोध आता है, मत करो चिंता। मान आता है, मत करो चिंता। माया कषाय भी आती है, मत करो चिंता। इनके पीछे के गुप्त रोग को, उस लोभ को पहचानो, उसको खत्म करने का प्रयास करो। ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको खत्म करने की कोशिशों में ना तो ये खत्म होंगे, इनकी जड़ बनी रहेगी, तो ये और विकृत रूप से, कठोर कठोर, भयानक भयानक रूप से आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले लोभ कषाय के अभाव का प्रयास करना है हमें। सब जगत इसी लोभ से बेखबर होकर के बैठा है, केवल क्रोध और मान को ही कषाय मानता आ रहा है जगत भर। क्या करें बंधुओं, कहीं भी चले जाओ, अगर किसी ने किसी बात पर गुस्सा कर दिया, किसी बात पर, मुझे जैसे गलत बात के प्रति बहुत क्रोध आता है, मैं नहीं रोक पाती हूँ अपने आप को। सिर्फ झूठ बोलने पर मुझे बहुत क्रोध आता है, वो झूठ चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, मुझे नहीं रास आता बिल्कुल भी। और उसके लिए जब मैं क्रोधित होती तो मुझे ही मेरे घर वाले बोल देते हैं कि कितना क्रोध करते हो यार तुम। लेकिन उस क्रोध के, वो तो कषाय दिखती है, मगर उस क्रोध के पीछे जो लोभ छुपा हुआ है वो सिर्फ मुझे दिखता है, और वो किसी को नहीं दिखता, ना मेरा ना अपना। सब लोग इस क्रोध से ही दूसरे की एक इमेज बना लेते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत क्रोधी है। लेकिन तुम खुद भी क्रोधी हो, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा जो क्रोध है अभी भले ही व्यक्त नहीं है, लेकिन वो माया कषाय के पीछे और इस लोभ कषाय के पीछे गर्भ में छुपा हुआ है, आने के लिए तैयार है, आश्रम द्वार के बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ है। किसी भी क्षण प्रवेश करेगा अंदर, और तुम्हारा फिर वही हाल होगा जो मैं अभी कह कर आई हूँ, क्रोध में लाल पीली आंखें करोगे। तो इसलिए इस लोभ कषाय को पहचानो, इसको खत्म करने का प्रयास करो। इन्हीं के अभाव में लगे रहना नहीं है, अब समय खराब करने का अवसर नहीं है। इन कषायों का मूल कारण जो लोभ है, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, भीतर ही भीतर पुष्ट होता रहता है। हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, किस लिए करते हैं? उस लोभ कषाय को सुरक्षित रखने के लिए। हमारी इन कषायों के गर्भ में लोभ कषाय का बीज अंकुरित होता रहता है, पनपता रहता है, उसकी जड़ें अंदर और स्ट्रांग होती रहती हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोभ कषाय को टिकाए नहीं रखना चाहते हैं तो कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, मान माया नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे उस बात को ये सोचकर कि ठीक है यार, पूर्ति होनी थी तो हुई, नहीं होनी थी तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो। इस प्रकार का चिंतन जब हमारा बन जाएगा तो ये चिंतन ही उस बसी हुई लोभ कषाय के ऊपर तीव्र प्रहार होगा और उसको छोड़ेगा नहीं ये हमारा चिंतन। तो देखो, इसके ही अभाव में जो लोग प्रयासरत हैं, ठीक है, उनकी शेष 3 कषाएं तो बिना पुरुषार्थ के ही नष्ट हो जाती हैं, स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी अरहंत सिद्ध हुए हैं, मुनिवर हुए हैं, सबने केवल लोभ कषाय का ही अभाव करने का प्रयास किया है। किसी ने क्रोध मान माया को की ओर पुरुषार्थ लगाया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पुरुषार्थ लगाना हमारी एनर्जी की वेस्टेज है। तो हमारी एनर्जी को वहीं लगाएं जहाँ वो एनर्जी लगने पर फल दे सके, हमें मीठा फल दे सके, ठीक है। और देखो, हमारे उसमें कहा है ना, मोक्ष शास्त्र जी में, तत्वार्थ सूत्र जी में है ना, उमा स्वामी आचार्य ने, इच्छा निरोध तपः, इच्छा का निरोध ही तप है।
तो वही तो मैं कह रही हूँ, तभी मैंने कहा कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ, आचार्यों की ही चिट्ठी पढ़ के सुना रही हूँ आप लोगों को। उन्होंने कहा है इच्छा निरोध तपः। एक भी आचार्य ने कहीं भी ये नहीं कहा कि क्रोध मान माया निरोध तपः, कहीं भी कहा है बताओ? इनको नष्ट करने का उपदेश किन्हीं भी आचार्य ने नहीं दिया। सभी ने एक मत से सिर्फ इच्छा, इच्छा माने लोभ, इसी को नष्ट करने का ही उपदेश दिया है। इच्छा मात्र मैं नहीं, ये हमारे लिए उपदेश है, हमारे आचार्यों का, हमारे भगवंतों का। ये नहीं कि क्रोध मैं नहीं मान, वो तो बहुत स्थूल चिंतन है। मेन चिंतन क्या है? इच्छा मात्र मैं नहीं। इसके अंदर सब प्रकार की कषाएं आ जाती हैं। और बात भी सरलता से समझ में आने योग्य है ये वाली, कि जो मैं अभी तक कहती आ रही हूँ पूरी वीडियो में, कि इच्छा होने पर ही क्रोध आदि कषाएं होती हैं। इसलिए इच्छा मात्र मैं नहीं, इच्छा निरोध तपः, और इच्छा न होने पर क्रोध आदि की उत्पत्ति भी असंभव है। अब तक आपको ये बात अपने अंदर में दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। किसी भी वस्तु की इच्छा ही नहीं तो उसकी मिलने में हर्ष कैसा? हर्ष नहीं मतलब मान नहीं, ठीक है? हर्ष होता है मान के उसमें उदय में। जब हर्ष नहीं हुआ इसका मतलब मान नहीं हुआ। और न मिलने पर जो खेद होता है, द्वेष होता है, उसको कहा यहाँ पर क्रोध। मैंने क्रोध कहा कि फिर जब किसी के न मिलने पर, मतलब हमें उस तरह की इच्छा ही नहीं है कि हमें कोई वस्तु मिले या ना मिले, तो साम्य भाव रहता है, तो वहाँ खेद और द्वेष रूपी क्रोध नहीं आ पाता। और इच्छा बिना मायाचारी के भी नहीं कर ही नहीं सकता। वो किस लिए करेगा बताओ? इच्छा बिना, सॉरी थोड़ा मेरे शब्द फिसल गए, इच्छा के बिना मायाचारी किस लिए करेगा? जब उसको इच्छा ही नहीं तो मायाचारी क्यों करेगा? तो हो गया ना तीनों प्रकार की कषायों का अभाव, केवल एक लोभ कषाय के हटते ही। इसलिए मैं बार बार फिर से कह रही हूँ कि प्रथम और अंतिम कषाय केवल और केवल लोभ है। उसी के अभाव का उद्यम हमें करना उचित है, योग्य है। और देखो, क्रोध आदि अग्नि की जो भीषण लपटों का स्रोत है ना, वो सब लोभ कषाय की चिंगारियां हैं। समझ रहे हो? लोभ कषाय अग्नि है, और क्रोध मान माया की जो बाहर से जो हमें भीषण अग्नि रूप लपटें दिख रही हैं ना, क्रोध मान माया की, वो वास्तव में चिंगारियां हैं। उनका स्रोत जो है वो क्या है? लोभ, ठीक है? और या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बाहर से लपटें हमें दिख रही हैं क्रोध मान और माया की, उन लपटों का कारण क्या है? वो छोटी सी चिंगारी लोभ की जो हमारे भीतर बैठी है, वो चिंगारी, उसको जरा सी हवा मिली नहीं और वो फौरन से धधक जाती है, भभक जाती है। तो दोनों प्रकार से ले सकते हो। जो बाहर से हमें क्रोध आदि दिखते हैं, उनका स्रोत देखने जाओगे तो वहाँ वो छोटी सी चिंगारी के रूप में ले लेना। और दूसरे एंगल से देखने जाओगे तो जिन्हें हम भभकती अग्नि मान रहे हैं, क्रोध आदि कषायों की व्यक्ति को, वो जो है वो वास्तव में भभकती अग्नि नहीं है। उनके अंदर गर्त में, गर्भ में जो वो पड़ी है लोभ कषाय, वो धधकती अग्नि है। और ये जो व्यक्त हो रही हैं ये उसी की चिंगारियां हैं। इस तरह मैंने दोनों एंगल से ले लिया, आपको बता दिया। और ये अग्नियां क्या कर रही हैं? ये निरंतर हमारे चैतन्य प्रदेशों की शांति को जला रही हैं। क्यों हम दुखी हैं? क्यों हम शांत नहीं हो पाते? क्योंकि भाई जब अग्नि का हर समय समागम करेंगे तो शांति कहाँ से रहेगी? जलन ही तो महसूस करेंगे ना हर समय। सीधी सी बात है। अगर शांति चाहिए तो अग्नि से दूर होना पड़ेगा। अग्नि से हटोगे तो आपके अंदर शांति का अथाह सागर लहरा रहा है। इतना शांत जल पड़ा है कि आप एक बार इन कषायों का लक्ष्य छोड़ो, अंदर आओ तो कुछ प्रयास करना ही शेष नहीं रह जाएगा। डूब ही जाओगे बस। डूबना क्या, डूब ही जाओगे। वो एक भजन है ना, मुझे उसकी सिर्फ थोड़ी सी लाइन याद है, पूरी लाइन भी याद नहीं है, एक लाइन याद है, वो बहुत सुंदर लगता है मुझे। वो है ना,
स्वरूपे डूबेला नमन तुझने जिनवरा, गुजराती में है। बहुत सुंदर लगता है मुझ में। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने जिनवरा, जो स्वरूप में डूब गए हैं ऐसे जिनवर को नमन किया है। मगर अब इसको अंदर में लगा लो कि जो अपने स्वरूप में अनादिकाल से डूबा ही है, डूबा ही है, ऐसा उपयोग मैं डूबा ही हूँ, कभी आया ही नहीं हूँ बाहर, ऐसा मैं ही जिनवर हूँ। ऐसे अपने उस त्रिकाली डूबे हुए स्वभाव को जिनवर कह करके नमन करो, एक बार करो। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मैं अपने आप को संबोधन दूंगी लास्ट में कि हे मेरे प्रियात्मन, जो मेरा प्रिय शब्द है मम प्रियात्मन, फिर से मैं आज मैं उसका प्रयोग कर रही हूँ। हे मम प्रियात्मन, अपने ज्ञान नयनों को खोलो तो जरा, और अपने असीमित चैतन्य वैभव को निहारो तो। एक बार अपने वैभव को निहारते ही तुम परम परम तृप्त हो जाओगे। अनादि की प्रज्वलित जो इच्छा की अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हारी शांति को जला रही है, वो पल भर में शमित हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तुम्हें नहीं जला पाएगी, और तुम्हारा अथाह शांति का सागर लहलहा उठेगा। ऐसे फूट फूट कर उसमें से, कहते हैं ना वो पूर्णमासी के चंद्र, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें निकलती हैं। तो तुम्हारा भी समझो कि पूर्णमासी का दिन आ गया, पूर्णमासी का चंद्रमा तुमने देख लिया अंदर, तो समझो कि तुम्हारे भीतर से तुम्हारी आत्म तरंगे, आत्मानंद की तरंगे ऊंची 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 हिलोरें लेंगी, ऊंची ऊंची हिलोरें। तुम तो बस उन हिलोरों पर अपने इस उपयोग की नैया को, इसकी कश्ती को लेकर के और उसमें बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ बस। और फिर देखो ये हिलोरें तुम्हें अपने आप चैतन्य सागर की सैर कराती हुई और तुम्हें एक दिन अनंत सिद्धों से मुलाकात करवा देंगी। जय जिनेंद्र।